पढ़ेंगे सर्कल। क्या पढ़ेंगे? सर्कल। सर्कल का नाम सुने हो? यस सर। सर्कल देखे हो? यस सर। पृथ्वी कैसी है? गोल। गोल है, सर्कल है। और सर्कल का ना हिंदी होता है वृत्त। क्या होता है? ब्रीथ। वृत्त या गोला। क्लियर है? यस सर। अब सर्कल में आप देख लो, ये आपका सर्कल है, ठीक है? अच्छा ही है, सर्कल है। इस सर्कल में ना 3-4 चीज ऐसा होता है जिसको हमको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, समझना बहुत जरूरी होता है। और उस चीज को आज हम इस वीडियो में सिर्फ क्लियर करेंगे। आज सिर्फ इस सर्कल का डेफिनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले सर्कल में एक सेंटर होता है ना, बीच। अब हम पहला चलते हैं। कोई पूछेगा सर्कल क्या होता है, तो कहेंगे कि ये सर्कल इज अ कर्व्ड लाइन फिगर। क्लोज फिगर होता है ना? सर्कल कौन सा फिगर है? क्लोज या ओपन? क्लोज फिगर। The circle is a plane figure which consists of a set of points which are the same distance from a fixed center point. देखो कहता है सर्कल होता क्या है, तो ये सर्कल है, यहां से इस सेंटर ऑफ द सर्कल से, इसको सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल, COC, सेंटर ऑफ सर्कल। यहां से अगर मैं इसकी दूरी की बात करूं और यहां से मैं इसकी दूरी की बात करूं और यहां से मैं इसकी डिस्टेंस या दूरी की बात करूं, तो ये सब आपस में क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना? तो सर्कल का परिभाषा ये होता है कि सर्कल जो होता है एक प्लेन क्लोज्ड फिगर होता है, एक कर्व लाइन होता है, इसमें कोई एज नहीं होता, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता। अरे समझ में? जैसे रेक्टेंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? रेक्टेंगल में 4 वर्टेक्स होते हैं। रेक्टेंगल में कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। रेक्टेंगल में कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल होते हैं। वैसे ही मैं इसमें पूछूं कि इसमें कितने साइड्स होते हैं? नो साइड्स। साइड एक कर्व्ड लाइन है। कौन सा लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन होता है, लाइन सेगमेंट, एक कर्व्ड लाइन होता है, ठीक है ना? इसमें कोई भी क्या बोलते हैं, वर्टेक्स नहीं है, इसका कोई कोना है? नहीं। अब आता है क्वेश्चन पहला, सेंटर। क्या आता है? सेंटर। तो सर्कल ऑफ सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ओ। इस ना सर्कल के जो सेंटर है अपना, इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? O से डिनोट करते हैं। द पॉइंट O इन द मिडल ऑफ द सर्कल, इन द मिडिल ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर। क्लियर है? यस सर। तो ध्यान दो कि सर्कल के बीच के पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। डेफिनेशन याद हो जाएगा? यस सर। सेकेंड है इसका सर्कमफ्रांसेस। क्या आता है? सर्कमफ्रांसेस। चलिए तो सर्कमफ्रांसेस पे चलते हैं। तो सर्कमफ्रांसेस क्या होता है कि इट इज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। जो सर्कमफ्रेंस होता है उसको कहा जाता है कि जो मेरा सर्कल है ना, सर्कल के ऊपर एक राउंड तुम चल दो। कितना राउंड? एक राउंड। जैसे मान लो एक सर्कल, एक मान रिंग लो, रिंग चक्का देखो, चक्का जो तुम ना चाहते हो, उस चक्के को नीचे रखो, साइकिल का चक्का को, और उस पे एक राउंड तुम चल दो। अगर एक राउंड चल के फिर तुम अपने जगह पे आ गए, उसको हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है ना? अराउंड द सर्कल इट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल। इसको हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है। ठीक वैसे ही पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है, बट इसका यूज बहुत कम किया जाता है। इसकी जगह पे किया जाता है सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपका तो पूछेगा कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल, फॉर्मूला हो जाएगा या उसका कुछ रेडियस दे देगा, डायमीटर दे देगा, पूछेगा आपसे कि सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? सर्कमफ्रेंसेस। इसका हिंदी होता है परिधि। क्या होता है? परिधि। क्या होता है? परिधि। और इसका हिंदी क्या होता है? केंद्र। क्या होता है? केंद्र बिंदु, बीच वाला, ठीक है ना? ओके, बंद करो। तो अब है थर्ड नंबर रेडियस। क्या है? रेडियस। रेडियस को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसका डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, देख लीजिए। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। जो सेंटर होता है ना, यहां से जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है वहां के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। और मान लो यहाँ पे इसका नाम O है सेंटर का, और इसका नाम मान लेते हैं A है, जिसको हम कहेंगे OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? मतलब इसका नाम हो गया OA इज द रेडियस ऑफ द रेडियस को हमेशा हम छोटा r से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? छोटा r से। छोटा r से दर्शाते हैं। जब भी फार्मूला देगा, तो जब भी हम बनाएंगे, जब भी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम रेडियस की जगह पे क्या लिखेंगे? छोटा r, स्मॉल r। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो क्या होगा ये? OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस समझ में आया? और यहाँ से ये भी हमारा, मान लो अगर ये OB देते हैं, इसको OB भी हम सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम अगर मान लो X बोलते हैं, तो OX भी हमारा सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। इतनी डाउट? इसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है? चलिए, अब आता है 4 नंबर डायमीटर। डायमीटर का क्या डिफिनेशन होता है कि इट इज अ लाइन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट on the circumference to another circumference through the center। नहीं समझ में आया होगा? गारंटी सी बात है कि इंग्लिश अगर नहीं आती है तो ये समझ में नहीं आएगा। चलो इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। ये इंग्लिश में डिफिनेशन है, लिख लेना, याद कर लेना, समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या है, बोलो तो? सर्कल। क्या है? सर्कल। ये क्या है? सेंटर। सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, और ये क्या है? सर्कमफ्रेंस। अरे भाई इसी पे ना घूमते हो, ये ना सर्कमफ्रेंस हुआ। ये सर्कमफ्रेंस है, ये इसका एक पॉइंट है, और ये सर्कमफ्रेंस है, ये इसका अनदर पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दे थ्रू सेंटर, माने सेंटर से होते हुए अगर इस पॉइंट को हम क्या कर दें? मिला दे, तो ये हमारा क्या बन गया? रेडियस, सॉरी डायमीटर। क्या बन गया? डायमीटर। अब इसका नाम बताओ क्या था हमारा? सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको डिनोट किससे किए थे? ये कौन सा है? ये कौन सा है? अच्छा ध्यान से देखो तो सर्कल का क्या हो गया है? बंटवारा हो गया ना। कितने भाग में बटा है? 2 भाग में बटा है ना। तो कह सकते हैं ना कि इट divides the circle क्या पता हम क्या लिख दिए। चलो देखते हैं लोग क्या लिखते हैं, पढ़ देते हैं। It divides the circle into 2 equal parts। ये जो डायमीटर होता है, ये जो लाइन होता है, वह इस सर्कल को क्या करता है? 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। कितने हिस्सों में बांटता है? 2 बराबर हिस्सों में। यानी अगर हम बोल सकते हैं कि AOB इज द डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। क्लियर है? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, डायमीटर जब ये पूरा है ना पूरा, यस सर। यहाँ से इतना क्या होता है? रेडियस। क्या होता है? रेडियस। यहाँ से इधर क्या होता है? यहाँ से इतना। रेडियस। तो एक डायमीटर कितने रेडियस के बराबर है? 2। तो ये भी होता है, फॉर्मूला याद रखना, D बराबर 2R। D बराबर 2R। ये फॉर्मूला हो, यानी डायमीटर बराबर 2 into R, यानी 2R के बराबर होता है। कैसे बराबर है, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर तुम्हारा डायमीटर दिया रहा है और रेडियस निकालना हो, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है D/2।
क्या होता है? D/2 अरे भाई डायमीटर में जैसे दिया है मान लो 4 सेंटीमीटर, क्लियर है? Yes, sir. और आपको पूछे कि रेडियस बताओ, तो r बराबर 4/2 Yes, sir. घटा देंगे 2 यानी 2 सेंटीमीटर, Yes, sir. यानी हमारा रेडियस कितना निकल गया? 2 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कि आपका r दिया है 3 सेंटीमीटर और कहा है कि d बराबर क्या होगा, तो d बराबर क्या होता है 2r, 2 गुणे 3 यानी 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? Yes, sir. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के क्लास के लिए, क्योंकि अभी एकदम बेसिक चल रहे हैं, तो बेसिक में ये हर बच्चों के लिए जरूरी है। क्या क्या? रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस का डिनोट होता है r और डायमीटर का होता है d, और d हमारा होता है 2r के बराबर। d कितने बराबर होता है? 2r और r का फॉर्मूला क्या होता है? D/2 और d का क्या फॉर्मूला होता है? 2r। काहे इतना सोच रहे हो, बोलो ना, d का क्या फॉर्मूला होता है? 2r और r का D/2 d/2। अगर ये दोनों आपको याद है तो जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पढ़ाए थे ना, उसका जो फॉर्मूला होगा उसमें आपका ये हेल्प करेगा। अगर ये याद नहीं है तो आपका हेल्प नहीं करेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर कोड। क्या? कोड। इसका भी थोड़ा सा डिफिनेशन बड़ा है, याद करने में दिक्कत होगा, बट अच्छे बच्चों को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है ना? तो याद करना ही है, ये ऑल क्लास के लिए है, चाहे आप 1 क्लास से ले लो, 1 क्लास से, लेकिन 3 क्लास से अब और 10 तक ये बच्चा डिफिनेशन तो समझ ही सकता है। और जिसको डिफिनेशन समझ में आ जाएगा उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम को दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। उसी बच्चों को दिक्कत होता है ना जिनको डिफिनेशन नहीं पता है, क्योंकि इस समय डिफिनेशन का पता होना, याद होना, उसके माइंड में बार बार चलते रहना बहुत जरूरी है। चलिए इसको देखते हैं कोड को। कह रहा है कि एनी लाइन सेगमेंट हुज 2 एंड्स पॉइंट, कह रहा है कोई भी लाइन सेगमेंट हो, ठीक है, जिसका 2 एंड पॉइंट हो। अरे लाइन सेगमेंट का परिभाषा ही ना होता है, जिसका 2 एंड पॉइंट होता है, आर ऑन द सर्कमफ्रेंस, जो सर्कमफ्रेंस को, चलो सर्कल बना के समझाते हैं। ये क्या है मेरा? सर्कल। सर्कल। ये क्या है? सेंटर। सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा मान लो कि ये मेरा सर्कमफ्रेंस है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और मान लो कि ये भी एक मेरा सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट है, दोनों ऊपर पॉइंट है, और इन दोनों को मिलाते हैं। कह रहा है ना कि एनी लाइन सेगमेंट हु 2 एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस पे हो, इधर उधर नहीं। देखो यहाँ पे मिल गया, यस सर। इज कॉल्ड ए कोड, इसी को कोड बोलते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। जीवा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवा। ये हमारा क्या हो गया? जीवा। अच्छा मान लो कि ये है जीवा, तो यहाँ पे भी जो पॉइंट है, और इसको भी हम मिला दे, और मान लो ये पॉइंट हमारा ए बी है, और मान लो ये हमारा सी डी है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी हमारा इज अ कोड, यस सर। ए बी इज अ कोड। कोड, और सी डी इज ऑल्सो अ, कोड। वो भी एक कोड है। Yes, sir. लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या यह मेरा कोड है? ये मेरा कोड है? नो। नहीं ये कोड, क्यों नहीं ये कोड? यहाँ पे तो सर्कमफ्रेंस पे मिला है तो क्लियर है, बट ये जो सेकंड एंड पॉइंट है वो किसी सर्कमफ्रेंस के ऊपर नहीं है, ये सर्कल के कहीं इंटीरियर एंगल पे है, मतलब इंटीरियर में है, बीच में है, अंदर है, लेकिन किस पे नहीं है? सर्कमफ्रेंस पर नहीं है। इट इज क्लियर? यस सर। इट इज नॉट अ कोड। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो बहुत जरूरी है कि बताइए कि सबसे बड़ा कोड कौन सा होता है? सबसे बड़ा कोड कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट कोड। तो देखो ये डायमीटर है, यस सर। बोलते हो ना, यस सर। नाम बताए थे ना अभी। Yes, sir. मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये सर्कल ओ है, तो देखो ये भी एंड पॉइंट पे मिला, और ये भी, इन पॉइंट पे। तो ये दोनों एंड पॉइंट पे मिला, और ये दोनों सर्कल को बराबर भाग में बांटता है। अगर इसके नीचे में और लाइन खींच दूं तो बताओ दोनों लाइन में, इस लाइन का नाम 1 है, इस लाइन का नाम 2 है, कौन सा लाइन तुमको बड़ा दिख रहा है, 1 या 2? 2 बड़ा दिख रहा है, 1 बड़ा दिख रहा है। अरे भाई देखो ना, नॉर्मली सेब को यहाँ से काटे या सेब को यहाँ से काटे, कौन सा सेब तुम लोग, अगर भाई हो तो, अपने 2 भाई होते हैं ना घर में, तो सेब को अगर आधा आधा काटे तो चलो ठीक है, आधा आधा ले लिए, और थोड़ा सा इधर होता है तो क्या कहते हो, हमको हो इसमें चाहिए,
Yes, sir. तो ये तो यहाँ से अगर कटेगा और मान लो कि यहाँ से अगर हम काट दे, इसको हम मिटा दे, तो कौन सा हिस्सा बड़ा दिख रहा है? ऊपर वाला बड़ा दिख रहा है, Yes. नीचे वाला छोटा दिख रहा है। Yes. तो अगर मैं तुमको डायरेक्टली भाषा में कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि बेटा तुम अपने भाषा में बोल देना कि डायमीटर क्या Diameter इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द क्या सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले हैं। जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होता है सर्कल का, ठीक है ना। और डायमीटर में एक चीज बताना भूल गए थे, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि डायमीटर तो ये तो होता ही है, ये भी डायमीटर है। ध्यान से देखो, इसका नाम अगर हम देते हैं एम एन और बीच में ओ है तो लिख देंगे एम ओ एन इज ए डायमीटर। अरे कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट या लाइन जो एक सर्कल को बराबर हिस्सों में बांटे, दो बराबर हिस्सों में बांटे, डायमीटर कहलाता है। क्लियर है? Yes, sir. कोड समझ में आया? Yes. एक सरकमफ्रांस से दूसरे सरकमफ्रांस के छोर को मिला दे, उसको हम क्या कहते हैं? कोड बोलते हैं। डायमीटर बोलते हैं कि एक सरकमफ्रांस के छोर को दूसरे सरकमफ्रांस के छोर को मिलाए, लेकिन किससे होकर मिलाए? सेंटर से होकर मिलाए, उसको डायमीटर बोलते हैं। इसमें सेंटर का कहीं नाम लिया गया है? इसमें कहीं सेंटर का लिया गया है? नहीं। देखो, एनी लाइन सेगमेंट whose two ends point, जिसका दो एंड पॉइंट हो ऑन द सरकमफ्रांस, सरकमफ्रांस पे हो, ठीक है, इट्स कॉल्ड ए कोड। इट मे और मे नॉट पास थ्रू द सेंटर। इसका मतलब होता है कि वो सर्कल के सेंटर से पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो कर दिया तो डायमीटर, और नहीं किया तो कोड, और कर दिया तब भी कोड, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। सबसे बड़ा कोड कौन सा है? Longest. कौन सा है? डायमीटर है। क्लियर है? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है इंटीरियर, क्या? इंटीरियर एंड Exterior. एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर पढ़ना है। ये क्या होता है जान लो। अच्छा, इन माने क्या होता है? अंदर. इन माने अंदर. अंदर। पढ़ क्या रहे हम? Circle. तो ये हमारा क्या है? Circle. और इस सर्कल के अंदर क्या है? Center. सेंटर का नाम क्या है? Center. ओ। अब इस ओ के अलावा, इस ओ के अलावा. मान लो कि यह पॉइंट, यह जगह तुम्हारा है, Yes, sir. ठीक है, यह जगह किसी और का है, यह जगह किसी और का है, यह जगह किसी और का है, यह जगह। अच्छा, ओटला ओटला देख खेले हो? ओटला ओटला खेले हो? नहीं खेले हो? एक सर्कल करके पैरों से और चार आदमी अंदर, दो आदमी बाहर, और खींचा तानी कि अंदर लाइन के हम है, अंदर लाइन के बाहर तुम हो, और तुम लाइन के अंदर आ गए तो तुम आउट, अगर हम लाइन के बाहर चले गए तो हम आउट। ऐसा नहीं कुछ गेम होता Yes, है। sir. तो देखो यहाँ पे नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस टी, जो बाहर का पॉइंट है, पहले कहीं है लो तो एक्स वाई जेड। अच्छा, कुछ लोग ना लाइनों पे रहता है, Yes, sir. सरकमफ्रांस पे रहता है, Yes, sir. मान लेते हैं एम और एन। अब इसका नाम देना है तो इसी में इंटीरियर और एक्सटीरियर आपका क्लियर हो जाएगा। Yes, sir. ध्यान से देखो कि जितने लोग इस सर्कल के अंदर हैं उनको क्या कहेंगे? Interior. इंटीरियर। क्या कहेंगे? Interior. ऑफ द सर्कल, क्योंकि वो सर्कल के कहाँ है? अंदर. अंदर है। जितने लोग सर्कल के बाहर हैं उनको क्या कहेंगे? Exterior. एक्सटीरियर। बाहर है। Yes, sir. अब जितने लोग उस सर्कल के सरकमफ्रांस पे हैं, माने उस लाइन पे हैं, Yes, sir. जिसके या तो अंदर आ सकते हैं तो बाहर जा सकते हैं, Yes, sir. तो जो लाइन पे होगा उसको लाइन ऑन द सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे? Line on the circle. जैसे मैं कह सकता हूँ एम एंड एन आर लाइन ऑन द सर्कल। क्लियर है? Yes, sir. समझ में? हमारा सर्कल के ऊपर है, बोलो है ना। Yes, sir. अब पी क्यू आर एस और टी इंटीरियर है, ठीक है, और एक्सटीरियर क्या हो गया? एक्स वाई और Z. ये एक्सटीरियर हो गया, ये इंटीरियर हो गया, और ये लाइन हो गया। क्लियर हुआ? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. चलिए पहुंचते हैं क्वेश्चन पे।
अब आर्क लास्ट है, समझ लीजिए लोग, थोड़ा छूट गया था इंटीरियर के पहले इसको कर देना चाहिए था। आर्क, आर्क क्या होता है, नाम इसका देख लो, इसका स्पेलिंग देख लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग। जिसको स्पेलिंग पता होगा उसको ये बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आर्क का स्पेलिंग क्या है, ARC, ये C ही तुम्हारा आर्क है। कैसे वो मैं बताऊंगा डिफिनेटिव में, पर फिगर में, ठीक है। पहले समझ लीजिए, एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ ए सर्कल। एनी पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द, देखो डिफिनेशन से क्लियर करो। आर्क माने होता है चाप। आर्क माने क्या होता है, चाप। चाप, दाल भात ना, चाप, ये वाला चाप। देखो ये आपका क्या है बेटा, सर्कल। सर्कल है, कोई डाउट नहीं है। ये क्या है, सेंटर। अच्छा कभी भूलना ही नहीं है, बार बार वही बात ही आ रहा है। जब भी सर्कल खींचोगे एकदम सही सर्कल, तो सेंटर होगा ही होगा, कोई डाउट है, तो सेंटर तो याद रखना है। अब देखो ये सर्कल का कोई भी पार्ट लो, सर्कल का कोई भी पार्ट। तो सर्कल का मान लो ये हटा देते हैं, ये पार्ट तुमको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो कट गया है, इस पार्ट का नाम देते हैं P और क्यू। ये पार्ट दिख रहा है P और Q, छोटा वाला, इसी को आर्क बोलते हैं। बोल सकते हैं PQ इज एन आर्क ऑफ द सर्कल। सर्कल। बोलो है ना, समझ में आया। तो देखो ये आर्क का ये जो आर्क बना है कुछ ऐसा बना है ना, ये क्या क्या है, देखो तो C है, तो इसमें दो आर्क होता है। देख ये स्मॉल आर्क बना, तो ये कौन सा आर्क बन गया, बड़ा, तो इसको स्मॉल आर्क बोलेंगे, तो इसको लार्ज बोलेंगे। बोलो ना, कोई डाउट है, आर्क समझ में आ गया, कोई डाउट है, समझ में आ जाएगा। इसमें तुम ये भी बोल सकते हो ना कि कौन सा आर्क छोटा है, कौन सा आर्क बड़ा है। ठीक है, इतनी डाउट। चलिए चलते हैं और क्वेश्चन का डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगा। तो ये क्या है बेटा, सर्कल, और सर्कल में ये हमने क्या खींच दिया बताओ तो, डायमीटर इज क्लियर, और डायमीटर में ये मेरा क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको किससे डिनोट किए हैं, डायमीटर क्या हो गया, AB डायमीटर। अब देखो ये बताओ ये क्या खींचा मैंने, नहीं कोर, कोड, कोड ना हो, Yes, sir. इसका नाम मैंने दिया X और Y। अच्छा उसके बाद से ये मैंने इस पे क्या डाला, एकदम लाइन से सेंटर से होकर ही गुजरेगा, आया ना समझ में। थोड़ा सा इधर हुआ तो उसको ज्यादा मत माइंड करना, ठीक है। देखो हो गया, ये हो गया C, ओके। ये मेरा क्या बन गया बताएगा, CO क्या बना है, रेडियस बना है। डायमीटर यार आधा है, बराबर भाग में बांटता है, गजब बच्चे हो आप लोग। डायमीटर क्या होता है, किसी भी सर्कल को बराबर हिस्सों में बांटता है, और जो रेडियस होता है वो मतलब सर्कमफ्रेंस से लेकर सेंटर तक होता है। दिमाग में सभी निकाल दिए। चलो नेक्स्ट, इसीलिए तो डायग्राम बना रहा है वीडियो के साथ ही कि आप लोग आराम से समझ पाओ। उसके बाद से यहां से देखो, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है Q, ठीक, और एक यहाँ पे पॉइंट दिया है P, और इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ये क्या बन गया बताएगा, आर्क बन गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बुक में, फर्स्ट क्वेश्चन कि नेम द सेंटर ऑफ सर्कल। बताओ क्या नाम है, ओ। बन गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि नेम एन आर्क ऑफ द सर्कल। हो गया, देखो एक आर्क बताना है, कितना आर्क बताना है, एन आर्क का मतलब है एक ही आर्क बताना है। तो एक आर्क क्या बताता है, P क्यों बता सकते हो, या एक P बता सकते हो, या एक क्यों बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो। क्या लिखना चाहोगे, P क्यों, P और Q इज एन आर्क, राइट या रॉन्ग,
राइट। एन माने एक ही अर्थ पूछ रहा है। अगर एन नहीं होता तो तीनों लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं था। और यहाँ पे ये देखो, ये भी एक आर्क है, ध्यान से देखो, यस सर। आर्क है ना, Yes, एक्स वाई जो ये चाप जो टेढ़ा गया है वो आर्क है, और वो जो लाइन है वो कोण है। लाइन और आर्क में दो ही अंतर है, लाइन जो होगा सीधा होगा, Yes, आर्क जो होगा वो थोड़ा सा सी टाइप का, आर्क में बताया था ना, यस सर। ऐसा ही आर्क होगा। क्लियर है? यस सर। 3 नंबर क्वेश्चन, नेम द डायमीटर ऑफ द सर्कल, नेम ए डायमीटर, मीटर। ऑफ सर्कल। डायमीटर कौन सा इसमें? ए बी ए बी नहीं, ए ओ बी, बी ए ओ बी। ओ क्यों? क्यों? डायमीटर का परिभाषा होता है ना कि वो सरकमफ्रेंस के साथ साथ सेंटर से भी होके गुजरेगा। किससे होके गुजरेगा? सेंटर से। तो सेंटर देना है ना। यस सर। 4 नंबर कह रहा है नेम ऑफ कोड। एक कोड का नाम बताना है, नेम ऑफ कोड। बताओ एक कोड का नाम बताओ। एक्स वाई इज द कोड, राइट? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। नेम द 3 रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है, जान लो। नेम द 3 ये फुल फॉर्म है किसका? रेडियस का। 3 को रेडियस बताना है। चलो बताओ पहला रेडियस, चलो यहाँ पे लिखते हैं, पहला रेडियस बताओ। ए ओ। दूसरा रेडियस बी ओ बी। तीसरा रेडियस सी ओ। तो तुम लोग ना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर जा रहे हो। एक साथ अच्छा से बोलो ना, ओ ए बोल सकते हैं, ओ बी बोल सकते हैं, और ओ सी बोल सकते हैं। देखो तो कैसा लग रहा है। यस सर। या ए ओ बोल सकते हैं, बी ओ बोल सकते हैं, सी ओ बोल सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है। अब ये तुम खुद से देखो तो अच्छा लग रहा है। नो सर। ए ओ बी, तो ए ओ तो ओ बी, चाहे बी ओ, तो थोड़ा सा ऐसा तुम जिसमें मजा है। अब दाल में घी डालोगे तो अच्छा लगेगा, खराब लगेगा? अच्छा लगेगा। आंसर तीनों सही है, बट कैसे है थोड़ा वो मैंने बता दिया, राइट? यस सर। नोट डाउन कर लोगे? यस सर। नेम द लार्जेस्ट कोड ऑफ दिस सर्कल। कह रहा है कि इस सर्कल में सबसे लंबा कोड कौन सा है? बोलो बोलो बोलो। अरे सबसे लंबा कोड कौन सा होता है? बताया गया ना तुम लोग को, कोड होता है ना दुगो। यस सर। ये भी कोड है और भी कोड है, यस। लेकिन सबसे लंबा कोड कौन सा होता है? कौन सा होता है? डायमीटर। डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। बोलिए डायमीटर। इतना मत सोचिए, डायमीटर यही ना है। यस सर। ए ओ बी, तो इसमें का डायमीटर ए ओ बी है, और वही ही है जो लंबा, सबसे लंबा कोड है। क्लियर है? यस सर। तो आज का वीडियो समाप्त। आगे की वीडियो नेक्स्ट पढ़ेंगे लोग। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ कमेंट में भी डालिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या कुछ और ऐड करना चाहते हो आप। थैंक यू सो मच।